भगवान आद्य शंकराचार्य ने जगत की व्यवहारिक सत्ता को भी माना है। यानी जगत व्यवहार में तो सत्य है पर पारमार्थिक रूप से इनफैक्ट सत्य नहीं है। अब जब वेदांत की बात चली है और शिवोहम की बात चली है, तब शिव क्या है वो तत्व भी समझना है। ये शिव ही मैं हूं और मैं ही शिव हूं। फिर भी हम ये कहते हैं ये शिवरात्रि जो है वह जीव से लेकर शिव की एक यात्रा है, जिसमें जीव शिवमय हो जाता है, वही शिवरात्रि है। कहीं पर ऐसी भी बात चली है, आज किसी जिज्ञासु ने यह प्रश्न भी कर लिया था कि शिवरात्रि कहीं भगवान शंकर का विवाह तो नहीं। जहां तक मेरा पढ़ना है, जहां तक मैंने इस विषय में पढ़ा है, वहां शिवरात्रि भगवान शंकर का विवाह नहीं है। वह तो भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। भगवान शंकर का जन्म नहीं, वह अजन्मा है। अजन्मानो लोकः किम वयववन्तोऽपि जगताम्। वो तो अजन्मा है। जब वह अजन्मा है, जब वह अज है, जब उनका जन्म है नहीं, तो रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के जैसा ये उनका प्रागट्य या प्रादुर्भाव दिवस नहीं। हालांकि नारायण भी अजन्मा है, परंतु भक्त पर कृपा करने के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, भक्त पर परित्राण करने के लिए वह बारंबार जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार और जन्म इन दोनों में भेद है। अवतार वह है जहां पर अवतरण नीचे आना होता है। देखिए, अवतार लेने पर ऊपर जाना नहीं है। भगवान जो असीम है, भगवान जो निराकार है, भगवान जो निर्गुण है, वह माया का आश्रय लेकर निर्गुण से सगुण बनते हैं, निराकार से साकार बनते हैं, असीम से सीमा में बंध जाते हैं, माया का आश्रय लेकर आते हैं और अवतार धारण करते हैं। पर भगवान शंकर का यह जो है वह प्रागट्य दिन भी नहीं, यह तो भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। देखिए, जब भगवान शंकर की बात चली है, उनका एक नाम आशुतोष है। वह बहुत जल्दी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भक्त वत्सल है। और जितने भी, देखिए, हम आज यहाँ पर चिंतन करने आए हैं, हम जितने भी लिंग है यानी 12 जो ज्योतिर्लिंग है भारत में, उसके विषय पर हम कई शिवरात्रि से चर्चा कर रहे हैं। तो यह जो 12 ज्योतिर्लिंग है, यह श्लोक सभी जानते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन्नर सप्तजन्मा कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। केवल स्मरण मात्र से 7 जन्म से किए हुए पाप चले जाते हैं, नाश हो जाता है। और ये क्या है? ये स्मरण कौन कौन से है? तो कहा सौराष्ट्र में सोमनाथ है, डाकिनी में भीमशंकर है, उज्जैन में जो है महाकाल है, ओंकारेश्वर में ममलेश्वर भी है, अमलेश्वर भी है। और आज जिसकी चर्चा हो रही है वह दारुकावने, नागेशम दारुकावने। जो दारुकावन है उसमें नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। जो रामेश्वर है आप सब जानते हैं, सेतुबंधे तु रामेशम, जो सेतुबंध नामक तीर्थ है उसमें रामेश्वर विराजते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है। आज जिसके ऊपर चर्चा करनी है वह दारुकावन में स्थित नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए भक्त वत्सल बनकर जब प्रकट होते हैं तब ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में आविर्भूत होते हैं। ऐसे ही एक भक्त थे, उनका नाम था उपमन्यु। उपमन्यु की जो गणना है वह बहुत ही
जिसको बोलते हैं प्रचंड शिव भक्तों में होती है। और उपमन्यु की जो कथा है वो इस प्रकार है कि उपमन्यु बहुत छोटे थे, 5-7 वर्ष की आयु रही होगी, और उस समय उनको दूध पीने की इच्छा हुई। अब माँ से जाकर कहा मुझे दूध चाहिए, और घर में दूध था नहीं। व्याघ्रपाद नाम के महर्षि थे, उनके ये पुत्र थे जिनका नाम उपमन्यु था। देखिए उस जमाने में ब्राह्मण कैसा होता था, वह संग्रह करना नहीं जानता था। अरे घर में दूध तक नहीं था। अब जब दूध नहीं था, बच्चे ने मांग कर ली, दूध पीना है। अश्वत्थामा के साथ भी यही घटना घटी थी, और यहाँ पर उपमन्यु के साथ भी यही घटना घटी। उपमन्यु ने कहा दूध पीना है, घर में दूध था नहीं। माँ ने क्या किया, जो चोखे का आटा था, चावल का जो आटा था, लिया, उसको पानी में घोल दिया और उसी घोल को उपमन्यु को दे दिया। अब उपमन्यु ने दूध पिया, पर उसको पता चल गया पहले भी उसने दूध पिया था, कहीं राजा के घर गया था, उस समय दूध पिया था। उसको पता चला यह दूध नहीं है, और बालक ने माँ के सामने देखा और माँ की आंखें भर आई। माँ को पूछा माँ ये दूध नहीं है, और या ये दूध है तो बहुत ही फीका है, मैंने जो पहले दूध पिया था वह ऐसा नहीं था। और माँ ने कहा बेटा हम क्या करें, हम बहुत ही निस्पृही ब्राह्मण हैं, और तुम्हारे पिता तो जरूरत से ज्यादा 1 दिवस तक खा सके उससे अधिक संग्रह भी नहीं करते। हमारे घर दूध आएगा कहाँ से? पर आपको अगर दूध पीने की इच्छा हो तो भगवान शंकर की हमारे पर हमेशा कृपा रहती है, तुम भगवान शंकर का भजन करो। एक ध्रुव की माँ थी जिसने ध्रुव को भगवान के प्रति प्रेरणा दी। एक उपमन्यु की माँ है जिसने उसको भगवान की ओर ले गई। जो जीजाबाई थी उस शिवाजी को देशभक्ति की ओर ले गई। आज भी इस देश को ऐसी जनताओं की आवश्यकता है। और उपमन्यु से कहा गया तो भगवान शंकर की उपासना कर, भक्ति कर, भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। और उपमन्यु ने भगवान शंकर की भक्ति की, और भगवान शंकर तो आशुतोष है, प्रसन्न हो गए। और जैसे ही भगवान शंकर आए, भगवान शंकर के मन में भी थोड़ी लीला करने की इच्छा हुई। उनका नाम भी नटराज है। नटवर जो है भगवान श्री कृष्ण है, पर ये भी तो नटराज है। उनके मन में विचार आया कुछ लीला करें। भगवान ने ऐरावत हाथी को बुलाया, अपने ही सांड को, अपने ही नंदी को ऐरावत हाथी के रूप में रूपांतरित किया, और स्वयं इंद्र का स्वरूप धारण किया। इंद्र का स्वरूप धारण करके ऐरावत हाथी पर बैठकर भगवान उपमन्यु के पास गए, और उपमन्यु से कहते हैं बेटा उपमन्यु तुम आंखें खोलो, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हुआ हूँ और तुमको वर देने आया हूँ। उपमन्यु ने आंखें खोली, उपमन्यु प्रसन्न हुआ, पर उसने देखा यह जो चित्र है, यह जो स्वरूप है, वह मेरे भगवान शंकर का नहीं, ये तो इंद्र देवता है। उसने इंद्र का भी वंदन किया। आपके इष्ट देव कोई भी हो सकते हैं, पर वंदन सभी देवता को करने हैं। इष्ट देव का कारण तात्पर्य माहात्म्य ये है कि अगर ध्यान करना है, जप करना है, तो एक ही देवता का करना चाहिए, ताकि आपका ध्यान जो है वो इधर उधर न भटके, एक ही देवता में ध्यान स्थिर रहे। पर पूजन वंदन तो सभी देवता का, सभी स्वरूप का। हमारे यहाँ भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने पंचायतन पूजा का महत्व समझाया है। यहाँ पर इंद्र का रूप देखकर उपमन्यु को आश्चर्य तो हुआ। उपमन्यु ने इंद्र की चरण वंदना की। वस्तुतः वो भगवान शंकर थे। उपमन्यु ने चरण वंदना की, और इंद्र ने कहा वत्स तुम पर मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। और उपमन्यु क्या कहते हैं, महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे, महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे, या तो महेश्वर यानी भगवान शंकर हो, या जगतामधीश्वरे या तो जगन्नाथ हो। जनार्दने वा जगदंतरात्मनि, या तो जनार्दन भगवान विष्णु हो, या जगदंतरात्मनि भगवान शंकर प्रत्यगात्मा है। हर एक प्राणी के, हर एक जीव के शरीर में अंतरात्मा स्वरूप जो व्याप है वही शिव है, वही आत्मा है। तयोर्न मध्ये प्रतिपत्तिरस्ति में, तयोर्न मध्ये प्रतिपत्तिरस्ति में, उनके बीच कोई भेद है ही नहीं। एकम रामम च कृष्णम च एकम शिवम च विष्णुम च, एक ही है।
चाहे शिव कहो, विष्णु कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। तथापि भक्तिस तरुणेन्दु शेखरे, पर फिर भी मेरी भक्ति है वह चंद्रशेखर के सिवा और कहीं जाती ही नहीं। हालांकि दोनों एक ही है, चाहे आप उसे विष्णु कहो, चाहे आप उसे शंकर कहो, जनार्दन कहो, जगदीश कहो, जगदंतरात्मनि कहो, महेश्वर कहो, पर क्या करूं, मेरी जो भक्ति है वह चंद्रशेखर के अलावा कहीं और टिकती ही नहीं। तथापि भक्तिस तरुणेन्दु शेखरे, और कहा मैं तो आया हूं और तुम अपने शिव जी की बात करते हो। शिव तो कैसे है, अघोरी है, स्मशान में ही पड़े रहते हैं। ये जो है वही स्मशान के जो मुर्दे वहां पर जलते रहते हैं, उन्हीं की भस्म लगाते हैं। क्या है ये सब, बहुत अकल्याण जो सारी चीजें हैं, जो अमंगलमयी चीजें हैं, वही धारण करते हैं। और तुम अभी भी शंकर के पीछे लगे हुए हो। अब उपमन्यु को गुस्सा आ रहा है, एक तो मेरे सामने खड़ा है और मेरे इष्ट देव के लिए ऐसा बोल रहा है। जब हरि हर और गुरु की निंदा हो उसे सुननी भी नहीं चाहिए। उसके सुनने वाले को भी दोष लगता है, जो हर की निंदा सुनता है, जो हरि की निंदा सुनता है और जो गुरु की निंदा सुनता है, करना तो बहुत दूर की बात है। कहा कि मैं अपनी इष्टदेव शिव जी की निंदा नहीं सुन सकता, तू बस कर। भगवान शंकर तो अभी परीक्षा ले रहे थे और भी शिव जी के विषय में अनाप शनाप बोल रहे थे। अब उपमन्यु से रहा नहीं गया, वहां पर एक तिनका पड़ा था, तिनके को उठाया, अघोर मंत्र बोले और वहां पर सरसंधान किया और अपने ही इष्ट देवता पर, हालांकि वो इंद्र के रूप में थे, सरसंधान किया और अपने शरीर में अग्नि की धारणा की। एक इस मुंह से मेरे शिव जी की, मेरे इष्ट की निंदा हुई है, इसको मैं जिंदा नहीं रखूंगा, और एक ये कान जिसने ये निंदा सुनी है, अब इस शरीर को भी जीवित रहना का हक नहीं है, अधिकार नहीं है इसको जिंदा रहने का। इस विचार से अपने शरीर में अग्नि की धारणा की और उसका शरीर जैसे ही जल रहा था, यहाँ पर अघोर मंत्र से वो जो यंत्र चला उसका सरसंधान हुआ। अब दोनों और आग लगी थी। भगवान शंकर ने अपने भक्त को देखा और अपना रूप तुरंत ही प्रकट कर दिया। अब विलंब करने का कोई कारण नहीं था, नहीं तो भक्त प्राण आ जाती। नंदिकेश्वर को बुलाया गया और कहा जो ये अघोर अस्त्र है उसका असर तुम कम कर दो। जरूरी नहीं कि आज ही राफेल और मिसाइल, वो उस समय भी थे, पाशुपतास्त्र थे, अघोरास्त्र थे, अग्न्यास्त्र थे, इंद्रास्त्र थे, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे वहां पर भी। अस्त्र का अर्थ ही होता है जो दूर से फेंका जाए, शस्त्र का अर्थ है जो हाथ में लेकर लड़ा जाए। स्वॉर्ड यानी जो तलवार है, खड्ग है, वो तो है शस्त्र, पर जो दूर से फेंका जाए जैसे मिसाइल और गन जो भी है वो भी दूर से चलती है। अगर भाला जो है, एक तरफ तो भाला शस्त्र भी है और एक तरफ अस्त्र भी है, दूर से फेंका जाए तो अस्त्र और नजदीक अगर घोंपा जाए तो शस्त्र। दूर से जो फेंका जाए उसका नाम अस्त्र है। अघोर अस्त्र का जो प्रभाव था वह नंदिकेश्वर ने कम कर दिया और अग्नि धारणा को स्वयं भगवान शंकर ने हटा दिया। और उपमन्यु ने भगवान शंकर की चरण वंदना की और कहा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। उपमन्यु तो क्या मांगने के लिए आया था, उसे तो केवल एक कटोरी दूध चाहिए था। वो दूध के लिए भगवान शंकर की उपासना कर रहा था, पर जब भगवान शंकर का दर्शन हो गया, अब दूध तो क्या स्वयं मोक्ष भी आए तो किसे परवाह है। अब उसको कुछ चाहिए नहीं था। अब तो वो बोल रहा है कि जैसे कामी पुरुष का चित्त हमेशा कामिनी में लगता है, जैसे लोभी का चित्त हमेशा धन में लगता है, और जैसे गर्मी से तपा हुआ इंसान मनुष्य चंद्रमा को तरसता है, और जैसे ही शीत में भगवान सूर्य नारायण की इच्छा करता है, कांक्षा करता है मनुष्य, वैसे ही तुम्हारे चरणों में मेरी भक्ति रहे, बस केवल इतना ही दो। भगवान शंकर केवल प्रकट नहीं हुए, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। उपमन्यु को माता ने गोद में बिठाया। देखिए उस बालक का सौभाग्य कैसा था। स्वयं जगत जननी पार्वती ने अपने गोद में बिठाया और खीर जो अपने हाथों से बनाई थी वो साक्षात अन्नपूर्णा ने वह खीर उपमन्यु को खिलाई। भगवान शंकर आशुतोष है, भगवान शंकर भक्त वत्सल है। नागेशम दारुकावने, आज हम चर्चा करेंगे नागेश्वर की।
पर पहले भक्त क्या है, भगवान क्या है, थोड़ी उसके विषय में भी चर्चा करके आगे जा रही हूं। देखिए, नागेश्वर के विषय में 3 मत है। एक मत ये कहता है कि दारुका वन यानी द्वारिका में नागेश्वर है। दूसरा मत ये कहता है कि पंढरपुर से 50 कोस दूर महाराष्ट्र में जो औढ़ा नागनाथ है वह नागेश्वर है। और तीसरा मत ये कहता है कि अल्मोड़ा के पास जो जागेश्वर है वही नागेश्वर है। हालांकि जागेश्वर और नागेश्वर में थोड़ा भेद ज्यादा, डिफरेंस थोड़ा ज्यादा लग रहा है, पर यहाँ पर 2 विषय में तो मतभेद है ही। एक द्वारिका में जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है और दूसरा जो पंढरपुर के पास यानी औरंगाबाद से आगे अगर हम चले तो वहां पर औढ़ा नागनाथ है। औढ़ा नागनाथ की खासियत यह है कि इसका जो ज्योतिर्लिंग था वह सरोवर में था। पांडव वहां पर घूमते घामते आए जब वो वन की यात्रा को निकले थे और वहां पर शिवजी की स्तुति की और शिवजी प्रसन्न हुए और ज्योति स्वरूप से वहां पर दर्शन दिए और वह ज्योति उस सरोवर में से निकली। आज भी जब हम औढ़ा नागनाथ में जाते हैं, आज दोपहर को किसी भक्त ने बताया कि वहां पर नीचे उतर कर अंदर जाना होता है, तो वहां पर भी ऐसा है कि सरोवर में से लिंग की जो है वो प्रागट्य हुआ और ये लिंग इतना ज्योतिर्मय था कि अगर उस ज्योति को कोई देखता तो अंधा हो जाता। इसलिए युधिष्ठिर ने उसके ऊपर रेत की एक परत लगा दी। तो आज भी जब हम उसका स्पर्श करते हैं औढ़ा नागनाथ का, तो उसके हाथ जब स्पर्श करते हैं तो लगता है कि ये रेत से बना हुआ बालू का लिंग है, ऐसा लगता है। और इसकी एक विशेषता और भी है। औरंगजेब के समय में देखिए, औरंगजेब का काम यही था, जितने भी मंदिर हुए थे 30,000 मंदिरों को तोड़ने का रिकॉर्ड औरंगजेब का है। और दूसरा, अब हमारे यहाँ और भी बना रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, वाराणसी में और भी मंदिर टूट रहे हैं। ठीक है, अभी समस्या इस बात की है कि ये जो औरंगजेब था उसने औढ़ा नागनाथ में ऊपर के मंदिर को ध्वंस किया। बहुत विशाल मंदिर है, जिसने देखा है वो जानता है। और ऊपर का जो मंदिर था उसको तोड़ दिया, पर उसके बाद आगे वह तोड़ नहीं पाया। उसके पीछे घटना ये थी कि जब उसके मजदूर उसको तोड़ने में लगे थे, बहुत सारे भ्रमरों का झुंड आया। इतना बड़ा झुंड भ्रमरों का जीवन में पहली बार उन मजदूरों ने देखा और इतने भ्रमर एक साथ मिले और इतना उनको हताहत किया कि मजदूर वहां से भाग गए, वापस आए ही नहीं। आज भी वह मंदिर आधा अलग और आधा अलग है। ऊपर जो मंदिर है, जो उसका घुमट बना हुआ है, वह सफेद पोती से पोता हुआ है और नीचे काले पत्थरों से बना हुआ है। ऊपर का जो मंदिर है फिर अहल्याबाई होलकर ने बनाया है। अब उसकी एक विशेषता और भी है। औढ़ा नागनाथ में जब आप जाते हो तो जब जैसे ही द्वार से अंदर होते हो, शिवलिंग जो है, नंदी जो वहां पर नंदिकेश्वर रखे हुए हैं, वह नंदी शिवलिंग से विरुद्ध दिशा में यानी द्वार से पीछे की ओर है। घटना ऐसी घटी, पंढरपुर का नाम सबने सुना है और पंढरपुर जो है वो भक्तों की नगरी है। उसमें भी एक ज्ञानेश्वर हुए, एक नामदेव हुए और एक हुए विसोबा खेचर। अभी नामदेव को एक दिन स्वप्न आया। स्वप्न में ये आया कि अगर तुम किसी को गुरु बनाना चाहते हो तो विसोबा खेचर को गुरु बनाओ। अब विसोबा खेचर की तलाश में नामदेव जी निकल पड़े। नामदेव जी गए और पूछते पूछते कहीं एक स्थान पर पहुंचे। वहां पर एक आदमी एकदम अघोर सी अवधूत सी अवस्था में बैठा हुआ था और वहां पर जाकर देखा और पूछा, मुझे विसोबा खेचर से मिलना है। कहा, विसोबा खेचर तो मैं ही हूं। तो कहा, अरे अरे प्रभु, मैं तो आपको ही ढूंढता हुआ आ रहा हूं। पर वहां पर एक कौतुक, एक आश्चर्य और देखने को मिला। उस विसोबा खेचर के जो पांव थे वह शिवलिंग पर थे। अब मन में नामदेव जी को हुआ, अरे गुरु बोलता है अपने आप को और शिवलिंग पर पांव रख के सो रहा है, कैसा है? मन में विचार तो आया, पर फिर भी स्वप्न में आया था, उसको तुमको गुरु बनाना है, इसलिए कुछ बोले नहीं, उनके सामने देखते रहे। और विसोबा ने कहा, नामिया, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरी अवस्था भी हो गई है, एक काम कर, मेरा पाँव जो है वह अपने आप तो नहीं हिलता, तू ही हिलाकर दूसरी ओर रख दे, यानी शिवलिंग वहां पर न आए। उसके मन में बात चली थी, शिवलिंग पर पाँव रखा है और वही कहा विसोबा खेचर ने, मेरे पाँव और रख दे। और नामदेव ने जैसे पाँव उठाए कहीं और रखने जाए, वहां पर दूसरा शिवलिंग आ गया। अब वापस नामदेव ने पाँव उठाए, कहीं और रखने को जाए, तीसरा शिवलिंग आ गया। चौथी जगह उठाने को गए, चौथा शिवलिंग। अरे जहां पर भी विसोबा खेचर के पांव रखे वहां पर शिवलिंग अपने आप प्रादुर्भूत हो गया। अब उसके मन में जो तार थे वो बजने लगे, यही सच में गुरु करने योग्य है।
ये तो गुरु की लीला है, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां शिव है ही नहीं। इससे आगे एक और बात कहे तो ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, ऐसा नहीं, शिव में ही ये संपूर्ण जगत भासमान होता है। और यही वेदांत का तात्पर्य है। जो वेदांत हम पुस्तकों में पढ़ते हैं वो भक्तों के जीवन में होता है। और ये नामदेव जी कैसे थे, कुटिया में आग लगी, एक साइड की सभी कुटिया में जितनी भी वस्तु थी वो जल रही थी, आग इतनी जोरों से लगी थी, लपटें पड़ रही थी, फिर भी उनके मन में जरा सा भी दुख नहीं हुआ। पर कुटिया की एक और आग बिल्कुल ही नहीं लगी थी, केवल एक ही और लगी थी। अब उन्होंने क्या किया, वो उस आग की ओर देखा और कहा, अरे भगवान, आज तो तू लाल लाल लपटे का स्वरूप लेकर आया है, भगवान तेरा स्वागत है, मेरा परमात्मा, मेरा विठोबा आज अग्नि का स्वरूप लेकर आया है। और इस साइड जितने भी वस्तुएं थी वो जाकर उस अग्नि में डाल दी। कहा ये तो अछूता रह जाएगा, केवल यही कोना जल जाएगा, तो तेरे स्वरूप का दर्शन, तेरे स्वरूप का स्पर्श ये कोना नहीं कर पाएगा। जितनी भी वस्तुएं वहां पर थी उस आग में जाकर झोंक दी। ये नामदेव जी है। तीसरे थे ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर की घटना कौन नहीं जानता, ज्ञानेश्वर के विषय में कौन नहीं जानता। जो गीता के अभ्यासु है वो ज्ञानेश्वरी गीता भी पढ़ते हैं। तो ज्ञानेश्वर की जो घटना थी वो ऐसी है, उनके पिताजी ने पहले संन्यास लिया था, फिर गृहस्थाश्रम किया था। कभी ज्ञानेश्वर के विषय में चर्चा चलेगी तो पूरी कथा आपको सुनाएंगे। अभी तो केवल इतना ही कि पहले उनके पिता ने संन्यास लिया था, फिर गृहस्थ धर्म में आए, और सन्यासी के बालक को चंडाल का पुत्र कहा जाता है, हालांकि वह ब्राह्मण के पुत्र थे। अब ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई जो थे वो 4 भाई बहन थे, उन सबको और 3 भाइयों को उसमें जनेऊ की, यज्ञोपवीत की इच्छा थी। यज्ञोपवीत के लिए वो पैठन में आए, पर ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार नहीं किया क्योंकि सन्यासी के पुत्र थे। अब जब वो जा रहे थे, मन में दुख हो रहा था, कहीं ब्राह्मणों ने विधान बताया कि प्रायश्चित कर लोगे तो तुम्हारी भी जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा। और प्रायश्चित बड़ा कठोर था। हर इंसान में, हर व्यक्ति में, अरे जीव मात्र में भगवान के दर्शन करने हैं, दर्शन ही करने नहीं, केवल समदर्शिना नहीं, समवर्तिनः भी रहना है। समदर्शिनः तो बहुत सरल है, पर समवर्तिनः कैसे रहा जाए। सभी के साथ एक सा व्यवहार करना, चाहे कुत्ता हो, चाहे चंडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गधी हो, चाहे हस्ती हो। अब ये सोचकर आगे जा रहे थे, वहां पर एक और ब्राह्मण आया। उसके मन में हुआ थोड़ा मजाक करके देख लूं, और कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं तो ज्ञानदेव हूँ। अरे आप ज्ञानदेव है? उसके मन में सोचा जरा और मजाक कर लूं, और पास में एक भैंसा खड़ा था। कहा हम तो इसी को ज्ञानदेव मानते हैं, हम तो सोचते हैं कि यही ज्ञानदेव है, हमारे लिए तो ज्ञान की चर्चा ये भैंसा ही किया करता है। अब ज्ञानदेव ने कुछ नहीं कहा, केवल थोड़ा सा स्मित किया और कहा आप क्या समझते हो, आप और ये भैंसा एक ही आत्मा है उसमें? तो कहा ज्ञानदेव ने बिल्कुल एक ही आत्मा है। और उस पास में एक और आदमी खड़ा था, उसने क्या किया, एक बड़ा सा सोटा लिया और जोर से उस भैंसे के पीछे पीठ पर मारा। जब उस पीठ पर मारा और ज्ञानदेव के मुंह पर थोड़ा सा बल पड़ा, अब उसने कहा अब मैंने इसको मारा है और चोट तुम्हें लगी है, ऐसा तुम नाटक करते हो। और ज्ञानदेव ने अपनी पीठ खोलकर दिखाया, ज्ञानदेव की पीठ के ऊपर निशान पड़े हुए थे। ये ज्ञानदेव, ये नामदेव और एक है विसोबा खेचर, ये 3 लोग जब औढ़ा नागनाथ में गए, भगवान शंकर का त्योहार था, पर्व था, शिवरात्रि का दिवस था। ये 3 लोग वहां पर बैठकर भगवान शंकर का कीर्तन कर रहे थे। लोग आ रहे थे, अब लोग आ रहे थे, ये लोग बराबर द्वार पर बैठे हुए थे। कई लोग होते हैं ना जिनको भक्ति भजन रास नहीं आता, जब कोई भजन कर रहा हो तो उसमें व्यवधान करना कई लोगों की आदत होती है। कहा बीच में क्यों बैठे हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो, पता नहीं चल रहा, सभी लोग दर्शन को आ रहे हैं, तुम जाओ और मंदिर के पीछे जाकर बैठो। कोई बात नहीं, हमको तो भजन करना था, आगे बैठे, पीछे बैठे, घर में जाकर बैठे, घर के बाहर बैठे। शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम, जहां देखो वहां केवल शिव ही है। ये 3 लोग उठे और औढ़ा नागनाथ का जो मंदिर है वहां पीछे की ओर गए और वहां पर भगवत भजन, भगवत कीर्तन शुरू किया। और जैसे ही भगवत भजन आरंभ हुआ, भगवान ने अपनी दिशा बोल दी। और आज भी आप देखो वहां पर जो नंदी है उसकी दिशा मतलब पहले वो मंदिर उस ओर से बना हुआ था,
जब भगवान ने अपनी दिशा बदल दी तो भगवान का मुख नामदेव, विशोबा खेचर और ज्ञानदेव के सामने आ गया और नंदी पीछे की ओर ही रह गया। भगवान भक्त वत्सल है। ये तो है औढ़ा नागनाथ, जिसको हम नागेश्वर मानते हैं। पर जो शिव पुराण का मत है उसमें द्वारिका नगरी में जो नागेश्वर है, द्वारिका से बेट द्वारका जब हम जाते हैं उसके बीच ये स्थल आता है, उसी को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता ज्यादा प्राप्त हुई है। वैसे ये भी है, नहीं है ऐसा नहीं है। वहां पर कथा इस प्रकार है उसकी कि दारुक नाम का एक राक्षस है और उसकी पत्नी जो है उसका नाम है दारुका। अब दारुक और दारुका, राक्षस और राक्षसी, इसका नाम जो दारुका नाम की राक्षसी थी उसको पार्वती का वरदान मिला था। आज भी कई लोग होते हैं ना आतंकवादी, फिर उस पर किसी देश का सरपरस्त होते हैं, किसी पर अमेरिका का हाथ होता है, किसी पर चाइना का हाथ होता है। अब मान सकता है आज ये उस दारुका नाम की राक्षसी पर भी पार्वती के हाथ थे और पार्वती के 4 हाथ थे और वो इतनी फुली फली थी उसके कारण और निर्विवाद रूप से सब पर वो शासन करती थी और सबको प्रताड़ित करती थी। और दारुक नाम का जो उसका पति था वह भी ऐसा ही था, सज्जनों को बहुत ही प्रताड़ित करता था, यज्ञों का ध्वंस कर देता था, सज्जनों को प्रताड़ित करता था। अगर कोई धर्म कार्य वहां पर हो रहा हो तो उसका वो नाश कर देता था। अब इनका जो कहर था इतना बड़ा कि सब जो वहां के लोग थे, जो प्रजा थी, अब बहुत प्रताड़ित हो गई और सब घबराकर औरव मुनि के पास गए। ये औरव नामक ऋषि है। ये इनका नाम औरव कैसे पड़ा? तो कहते हैं कि कार्तवीर्य नामक एक राजा था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी। ये कार्तवीर्य जो है वो सहस्त्रार्जुन नहीं है, एक और कार्तवीर्य है। तो कार्तवीर्य नामक राजा था, बहुत सारी संपत्ति थी और जब वो स्वर्गारोहण पर निकला यानी स्वर्ग में गया मरने से पूर्व, उसने अपनी सारी संपत्ति भृगुवंशी ब्राह्मणों को दे दी। अब भृगुवंशी ब्राह्मणों को दे दी, वह तो जो है वो स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब उसके पुत्र पुत्रादि में संपत्ति को लेकर कलह हुआ। उनके पुत्र चाहते थे कि संपत्ति हमको प्राप्त हो, अब उनके पास धन नहीं था, इसीलिए वो भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा हुआ है कि क्षत्रिय धन के लिए, संपत्ति के लिए ब्राह्मणों के पास गए। अब भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास संपत्ति तो बहुत थी। कई लोगों ने ऐसा भी किया था कि जमीन में गाड़ रखी थी, कई लोगों ने घर में रखी थी, कई लोगों ने दान में दे दी थी। अब जिसने दान में दे दी थी उसका तो कुछ नहीं कर सकते, जिसने घर में रखी थी उसने राजाओं को दे दी, पर जिसने जमीन में गाड़ रखी थी वो तो कैसे देते, उसको तो छुपाना था उनको। तो अब क्षत्रियों ने क्या किया, नरसंहार आरंभ किया और ब्राह्मणों की हत्या करने लगे। ब्राह्मणों ने तो क्षत्रियों की हत्या की है, एक बार नहीं 21 बार परशुराम ने इस पृथ्वी को नक्षत्र किया है, पर क्षत्रियों ने ब्राह्मणों की हत्या की हो ऐसा पहला उदाहरण है। ब्राह्मणों की हत्या होने लगी और ब्राह्मणी जो स्त्री थी वह डर के मारे, भय के मारे कांपने लगी और भागने लगी। यहाँ तक कि गर्भिणी स्त्रियों पर भी उन्होंने अपने हथियार चलाए। उसमें एक गर्भिणी स्त्री थी, वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई। पर जब उसको पता चला कि गर्भिणी स्त्रियों पर भी ये लोग हथियार चला रहे हैं, बहुत नराधम हो चुके हैं, तब उसने क्या किया, अपने उदर स्थित गर्भ को अपनी जंगा में धारण कर लिया। जंगा को ही संस्कृत में उरु कहते हैं। अब उसने जंगा में उस गर्भ को धारण कर लिया, पर किसी ने चाड़ी खाई और बता दिया कि इस ब्राह्मणी ने अपने गर्भ को कहीं और शिफ्ट कर लिया है। देखिए वहां पर भी विज्ञान कैसा था। आपके पास उधर या टेस्ट बीबी के अलावा और कोई चारा नहीं है, पर वहां पर ये विज्ञान भी था, अगर शायद विज्ञान गति करेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा। तो कहा उरु ने उस गर्भ की स्थापना कर दी और जब वो क्षत्रिय उस ब्राह्मणी के पास गए और उस पर उसको मारने के लिए वहां पर पहुंचे तो उस ब्राह्मणी के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। इतना तेज उस ब्राह्मणी का था, उसके गर्भ में जो बालक था वो बड़ा ही दैदीप्यमान था, बड़ा ही तेजस्वी बालक था। 100 वर्ष तक उस ब्राह्मणी ने उस बालक को अपने शरीर के भीतर रखा था। 100 वर्ष में उसने वेदों के 6 अंगों का अभ्यास कर लिया था और जब वो बालक बाहर निकला, इतना दैदीप्यमान बालक था, जिसने भी उसको देखा उसकी आंखें न केवल चौंधी आ गई, उसकी आंखें चल गई। सभी के सभी अंधे हो गए,
सभी क्षत्रिय अंधे हो गए। अब अंधियों का घर घूमने लगे और ब्राह्मणी से क्षमा याचना करने लगे। कथा तो बहुत बड़ी है, कभी और का वृत्तांत बताएंगे। पर यहाँ पर ब्राह्मणी से क्षमा याचना करने लगे और क्षमा याचना करने पर उसको माफ कर दिया गया और वह जो बालक हुआ उसका नाम औरव रखा गया। सारी प्रजाजन दारुक और दारुका के त्रास से त्रस्त होकर औरव के शरण में गई। देखिए, आपके पास चाहे जितनी भी ताकत, जितनी भी सत्ता, राजसत्ता क्यों न हो, जब कोई समस्या आती है उसका अगर सर्वोच्च, सुष्ठु, सही अर्थ में समाधान निकालना है तो धर्म सत्ता के पास जाना ही पड़ता है। यहाँ भी औरव के पास गए और औरव ने कहा, अभी इन राक्षसों का जो बल है वह थोड़े दिन रहेगा। जब तक यज्ञों में हिंसा नहीं करेंगे, जब तक यज्ञों का ध्वंस नहीं करेंगे, इन राक्षस के बलों को कोई छीन नहीं पाएगा। और धीरे धीरे समय की प्रतीक्षा करने लगे। धीरे धीरे राक्षस बड़े ही उन्मत्त हुए और उन्होंने यज्ञों में भी हिंसा करना शुरू कर दिया। जब ये यज्ञों का विध्वंस करने लगे तब सारे प्रजागण एकत्रित हुए, देवगण भी एकत्रित हुए और एकत्रित होकर उन राक्षसों पर हल्ला बोल दिया। कहाँ तक कोई सहन करता? एक बार अटैक किया, 2 बार अटैक किया, 3 बार आतंकवादी अटैक करे, कभी तो जवाब देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि उस समय ये राक्षस थे। ये जो बात चली है वो पश्चिम समुद्र के किनारे की बात चली है। ये दारुक और दारुका कहाँ पर रहते थे? तो कहा भारत की पश्चिमी सीमा पर, जहाँ पर दरिया है, समंदर है, वहां पर रहते थे। आज भी उनका वंश जीवित है, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रह रहा है, पर वंश जीवित है उनका आज भी। तो कहा कि ये जो है वह अब बहुत ही उच्छृंखल हुए हैं और देवता सामने आए, प्रजागण सामने आए और अब उनके मन में भी भय लगा। पहले बहुत हेकड़ी दिखाते हैं, जब 2-4 बार जवाब मिल जाता है तो सारी हेकड़ी निकल जाती है। अब मन में विचार आया, अब यहाँ तो रह नहीं सकते। जो दारुका नाम की राक्षसी थी उसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति थी। शक्ति ऐसी थी कि पार्वती ने उनको एक शक्ति दी थी। उस शक्ति के अनुसार जिस वन में वो रहती थी उस वन को वो जहां चाहे पूरा उठाकर अपने परिवार समेत ले जा सकती थी, जिसको आप लोग बोलते हो ना लॉन्च पैड, कहीं पर भी ले जा सकते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। वैसे भी यहाँ पर उसके पास भी ये शक्ति थी, पूरा वो वन उठाकर दारुका जो थी अपने परिवार सहित वहां पर ले गई। कहाँ पर ले गई? जहां पर बेट द्वारका का स्थान है वहां पर ले गई। देखिए, पहले केवल स्थल में ही आतंक फैलाती थी, अब जल में भी आतंक फैलाना शुरू कर दिया। और जल में कैसे आतंक फैलाते? वहां पर जो भी व्यापारी अपना जहाज लेकर आते उस जहाज को लूट लेते और उस जहाज में से जितने भी लोग वहां पर रहते उसको कैद खाने में डाल देते और वहां पर कैदी बना देते। या तो उस पर यातनाएं करते या उसको खा लेते। ऐसा नहीं कि अभी ही अभिनंदन को गिरफ्तार किया है, वहां उस समय भी करते थे, एक साथ लॉर्ड को गिरफ्तार करते थे, बहुत सारे लोगों को एक साथ गिरफ्तार कर लेते थे। तो वहां पर भी एक बार सुप्रिय नाम का एक वैश्य जो अपनी जहाज और संपत्ति के साथ अपने परिवार और अपने लोगों के साथ उस जहाज में बैठकर जा रहा था, उस दारुक और दारुका ने उन लोगों को कैद कर लिया, कैद करके अपने कैद खाने में डाल दिया। सुप्रिय वैश्य था पर फिर भी भगवान शंकर का परम भक्त था। ऐसा नहीं होता, आजकल ये बात चली है कि वैश्य है जो बनिए हैं वो केवल भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त होते हैं, पर ये जो घटना है पूरी नागेश्वर की वह वैश्य की है और वह वैश्य ही शिव भक्त था। तो सुप्रिय जो वैश्य था वह अपने ही परिवार जनों सहित वहां पर कैद कर लिया गया, पर उसके मन में केवल एक ही बात थी। और ये बात क्या थी? मणौवा लोष्टेवा, या तो मुझे मणि सुंदर सुंदर जवाहरात मिले, मणौवा लोष्टेवा, या तो मुझे पत्थर मिले, अहौवा हारेवा, या तो मुझे अही यानी सर्प के अलंकार मिले, या मुझे सांपों के बीच आप छोड़ दो। अहौवा हारेवा, या तो फिर बलवदीर पौवा सुरदिवा, या तो मुझे बलवान शत्रुओं के बीच आप छोड़ दो, या तो सुरदिवा, या मैं अपने मित्रों के बीच रहूं। मणौवा लुष्टेवा कुसुम शयनेवा दृषदिवा, मणौवा लुष्टेवा, या मुझे
पत्थर में डाल दो या मुझे हीरे के बीच रख दो, कुसुम शयने वा दृषदिवा, या मुझे फूलों की शयन पर, फूलों की पथारी पर आप मुझे लेटा दो, या तो फिर मुझे दृषदिवा कांटों के बीच भी डाल दो। तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यन्तु दिवसा, तृणे वा स्त्रैणे वा, या तो मुझे किसी तिनके के साथ रखो यानी मैं वैरागी होकर घूमता रहूं, या तो फिर स्त्रैणे वा मैं स्त्रियों के साथ विहार करता रहूं। मम समदृशो यन्तु दिवसा, पर मेरी केवल एक ही शर्त है, क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपत, क्वचित् पुण्यारण्ये, चाहे मुझे जहन्नुम में भेज दो, बस मैं केवल शिव 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 करता रहूं। और ऐसा ही था, वो शिव शिव करता रहा और उसको वहां पर कैद खाने में जो है वो डाल दिया गया। और भगवान कैसे है? भगवान भक्त वत्सल है। देखिए ये दारुकावन का प्रसंग है, तो साथ में मैं द्वारिकाधीश के विषय में भी आपको बताती हूँ। केवल भगवान आशुतोष शंकर है ऐसा नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी, अरे नारायण भी भक्त वत्सल है, इसीलिए तो वो भगवान है। भक्त उसी को कहते हैं जो भगवान से कभी विभक्त नहीं होता। जो विभक्त है वो भक्त कैसा? ये महाभारत का समय था, युधिष्ठिर ने उस समय अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को दौड़ाया गया। अब जब घोड़ा दौड़ाया गया, चंपकपुरी में आकर ये घोड़ा रुक गया, साथ में सब चल रहे थे। अब वहां का जो राजा था उसका नाम हंसध्वज था। हंसध्वज के मन में विचार आया, यहाँ पर घोड़ा आकर रुका है, रात्रि यहाँ पर निवास करेगा, कल सुबह वापस अपनी यात्रा आरंभ करेगा, पर ये घोड़ा पांडवों ने छोड़ा हुआ है। अगर पांडवों ने घोड़ा छोड़ा हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का यही एक मौका है। यावद स्वस्थ शरीरमिदं, यावद स्वस्थमिदं शरीर अरुजम, जब तक ये शरीर है और वो भी कैसा? स्वस्थम अरुजम, जिस पर कोई भी घाव नहीं है वैसा। यावच्च दूरे जरा, और जरा अभी भी दूर है, अभी मैं मृत्यु की शैया पर नहीं हूँ। यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता, और अभी मेरी इंद्रियों की शक्ति हनन नहीं हुई। यावच्चनायुषो यावक्षयो नायुष, और मेरा आयुष्य भी क्षय नहीं हुआ, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के एक बार दर्शन करो। मन में ये बात चली थी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों की, और उसी दौरान ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वहां पर आया। अब उसने सोचा अगर मैंने घोड़े को बांध लिया तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर ये सोचकर उसने घोड़े को बांध लिया, और वहां पर शंख और लिखित जो कुल पुरोहित थे, राजगुरु थे, उन्होंने एक घोषणा की, कल सुबह तक जितने भी योद्धा है अपने नगर में सभी एक स्थान पर एकत्रित हो जाए। ये हंसध्वज के 4 पुत्र थे, उनमें 5 पुत्र थे, उनमें सबसे जो छोटा पुत्र था उसका नाम सुधन्वा था। सभी लोग सज्ज धज्ज होकर युद्ध के लिए निकल पड़े, और ये सुधन्वा भी सज्ज धज्ज होकर बख्तर वगैरह लगाकर युद्ध के लिए जा रहा था, और अपनी माँ के पास विदा लेने के लिए आया। अपनी माँ के पास आया, प्रणाम किया और कहा, माँ मुझे विदा दे दो, मुझे युद्ध के लिए जाना है। हमारे यहाँ गुजराती में एक सुंदर कहावत है, जननी जने तो भक्त जन, का दाता का शूर, नहीं तो रह जे मांझणी, शिद गुमावे नूर। या तो अगर आपको किसी को जन्म देना है, या तो वो भक्त हो, या तो शूरवीर हो या दानवीर हो। ये सुधन्वा कैसा था? ये भक्त भी था, दानवीर भी था और शूरवीर भी था। प्रणाम करने के लिए आया और माता को कहा, माँ मुझे विदा दे दो। माँ ने कहा, तुम्हारा विजय होगा, पर बेटा सुन, युद्ध में जा रहा है, कभी पीछे हट मत करना, और जब आगे जाए तब केवल वो 4 पैर वाला पशु यानी अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, वो 4 पैर वाला पशु मेरे लिए मत ले आना। मुझे उस 4 पैर वाले पशु की कोई इच्छा नहीं है, बस मेरी इच्छा तो हरि को प्राप्त करने की है, हरि का दर्शन करने के लिए है। तू वहां जाएगा, वहां ऐसा युद्ध करना कि अर्जुन को आना पड़े, और अगर अर्जुन आएंगे तो पार्थ सारथी भी आएंगे।
कहा ठीक है माता। माता की बात को मन में धारण कर लिया। सुधनवा बड़ा भगवान का भक्त था। अब आगे अपनी बहन के पास गया, बहन ने भी विजय तिलक लगाया। अब उसकी पत्नी के पास गया। पतिव्रता स्त्री थी, सन्नारी थी। आरती लेकर पति का स्वागत करने के लिए वो द्वार पर ही खड़ी थी। और जैसे ही पति आया, प्रभावती ने आरती उतारी, विजय तिलक किया और चरणों में प्रणाम करते करते उसकी आंखें भर आई। कहा मैं आपको विदाई करने के लिए तो आई हूं, पर जो भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जाता है वह कभी भी संसार में नहीं लौटता, और आप तो अर्जुन के साथ युद्ध करने जा रहे हो। आपका पुनः संसार में लौटना नामुमकिन है, पर मेरी ऐसी इच्छा है, अगर आप वीर गति को प्राप्त हुए तो आपको अंजलि देने वाला कोई पुत्र चाहिए, और मुझे पुत्र देकर आपको जाना है। कहा ये कोई समय नहीं है, युद्ध में जाना है, युद्ध में विलंब हो जाएगा। कहा मुझे पुत्र देकर ही आपको जाना है। और पतिव्रता स्त्री की वो बात सुधनवा टाल नहीं सके। उसके बाद स्नान किया, प्राणायाम किया, चले गए। अब जब युद्ध में गए, अगले ही दिन घोषणा हुई थी कि युद्ध में आते समय अगर किसी को विलंब हुआ तो उसको उबलते हुए तेल के कहाड़े में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर विलंब हुआ और जैसे ही जा रहा था, हंसध्वज को बहुत क्रोध आया। सिपाहियों को भेजा, जाओ देख कर आओ सुधनवा क्यों नहीं आया। और जैसे ही सिपाही गए, रास्ते में ही सुधनवा मिला, पर आने में विलंब तो हो गया था। जो घड़ी तय हुई थी उससे विलंब हो गया था। जैसे ही आया, राजा को क्रोध आया। राजा ने पूछा सुधनवा तुमने देर क्यों लगाई। सुधनवा ने जो कारण बना था वो कारण कह दिया और कहा धिक्कार है, दिक्तम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अरे धिक्कार है, तू कामना के अधीन हुआ, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को जाना था और तुझे कामना ने घेर लिया। धिक्कार है तुझ पर, तुझे मैं उबलते हुए कहाड़े में डालूंगा। और जब राजा ने मन में निश्चय कर लिया और कहा सिपाहियों जाओ और राजपुरोहित से पूछ कर आओ कि व्यवस्था क्या है। राजा ने निश्चय कर लिया था। राजा ने अपने ही पुत्र को उस उबलते हुए कढ़ाई में डालना ही था, पर व्यवस्था जानने के लिए सिपाहियों को भेजा गया। और शंख और लिखित के सामने वो सिपाही आए। सिपाही आए और सिपाही ने प्रश्न पूछा कि क्या आज्ञा है, व्यवस्था क्या है। और उतना क्रोध आया राजगुरु को, अरे अपना पुत्र है इसलिए राजा क्या सोचता है वो बच जाएगा। राजा बड़ा ही निम्न है और अधर्मी है। हालांकि राजा ने निश्चय कर लिया था, केवल व्यवस्था जानने के लिए भेजा था, पर इनको लगा कि मुझे पूछ रहा है, यदि मैं उदार हो जाऊं और उनको माफ कर दूं तो ये सोच रहा था। इसलिए उनको गुस्सा आया, वो वहां से चल गए। सिपाहियों ने आकर समाचार दिया। राजा ने कहा अभी ले जाओ और उसको उबलते हुए कढ़ाई में डाल दो, और स्वयं गया उन राजगुरु को मनाने के लिए। ऐसी होती है गुरु भक्ति। एक तरफ अपने पुत्र जो है वो उबलते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में डाला जाएगा, पर अभी उसका मन उस ओर है कि कहीं मेरे गुरुदेव मुझसे नाराज ना हो जाए। वहां पर गया, यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी थी और वहां पर पद्मासन लगाकर सुधनवा जो थे वो बैठे हुए थे। सुधनवा ने मन में विचार किया कि अच्छा है कि मैं अपने देश के, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए इस उबलते हुए तेल में डाला जाऊं, पर क्या ही मेरा धन्य भाग होता कि श्री कृष्ण का दर्शन करते करते अर्जुन के बाणों से हतप्रत होता, घायल होता और वीर गति को प्राप्त होता। हे भगवान, मुझे केवल एक ही दुख है कि मेरी जो मौत है वो युद्ध भूमि में न होकर ये कायरों की भांति काम वासना से लिप्त हुए एक मनुष्य के रूप में होने जा रही है। मुझे दंड मिल रहा है, काश मेरी मौत युद्ध मैदान में होती तो मुझे वीरगति प्राप्त होती। अरे वीरगति प्राप्त न भी होती तो आपके श्री चरणों के दर्शन तो हो जाते। बस मन में केवल गोविंद दामोदर माधवेति एक ही विचार चल रहा था। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद हे दामोदर, अगर सुख का भी अवसान हो जाए तो गोविंद का नाम कीर्तन करना है,
सुख का अवसान होने पर दुख आने पर, दुख का अवसान होने पर सुख आने पर, और देहावसाने, जब देह का भी अवसान हो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर ऐसे नाम स्मरण कर रहा था। सिपाहियों को भी इच्छा नहीं हुई कि भगवत भक्त को उठाकर उस उबलते हुए खौलते हुए तेल में डाले, पर सिपाही भी लाचार थे। उठाया और उसको जैसे ही तेल में डाला, अरे जिसके लिए, जिस प्रहलाद के लिए ये ज्वाला भी शीत हो गई थी, जिस मीरा के लिए जहर भी अमृत हो गया था, क्या सुधनवा के लिए वो लपटे जो थी, वो आग की लपटे, वो खौलता हुआ तेल शीतल न हो जाए? इसमें क्या आश्चर्य है? बात तो ये है, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, राम रटते रहो, काम करते रहो, राम का रटन करते रहो। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, अरे तुमने कभी बुलाया द्रौपदी की बाती? आज सुधनवा ने बुलाया है, और जैसे ही उसको डाला गया तेल शीतल हो गया, उसका एक रोम भी उस तेल में झुलसा नहीं। सिपाही भी दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। राजा को जाकर सूचना दी गई, राजा भी अपने कुलगुरु के साथ वहां पर पधारे, देखा तो उसको कुछ नहीं हुआ था, वो तो अभी भी गोविंद दामोदर माधवेति भगवान का भजन कर रहा था। अब शंख के मन में शंका हुई कि निश्चित रूप से इसने किसी औषधि का चयन किया है, शरीर पर औषधि लगाई है, या किसी मंत्र से उसने कुछ पान किया है औषधि का, तभी उसको अग्नि की ज्वालाएं भी झुलस नहीं रही। इसीलिए उन्होंने क्या किया, परीक्षा करने के लिए एक बड़ा सा कोपरा नारियल लिया और उस खोलते हुए तेल में डाला। जैसे ही डाला वो तो फूट कर बाहर आया और शंख के सर में लगा। जो भक्तों की परीक्षा करते हैं उसका भी हस्र जो है वह बुरा होता है। यहाँ पर उनको लगा, फिर भी मन में संदेह हुआ और कहा ये कैसे हो गया? अब सिपाहियों ने कहा हमने जब से उनको यहाँ पर लाया है वह तो केवल एक ही स्मरण कर रहा है, और ये स्मरण का ही प्रताप है कि उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। अब शंख के मन में धक्का पहुंचा। देखिए वे विद्वान थे, कुलगुरु थे, भगवान के भक्त नहीं थे ऐसा नहीं थे, पर उनको केवल शंका आई, क्रोध था उनके मन में। अब मन में हुआ मैंने सुधनवा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, स्वयं को उस कहाड़ी में डाल दिया। जब उस खौलते तेल में शंख गिरे, सुधनवा के भगवत स्मरण से उस तेल ने शंख को भी कुछ नहीं किया। जरूरी नहीं कि केवल गुरु ही शिष्य को पार लगाए, कभी कभी उल्टी गंगा भी चलते हैं। यहाँ पर सुधनवा के कारण शंख को कुछ नहीं हुआ और दोनों ही ऐसे बाहर निकले। अब सुधनवा सज्ज हुआ और युद्ध भूमि में निकला। अब सारथी जो थे वो रथ चला रहा था, वो युद्ध भूमि में धसा चला गया। सात्यकी थे, कृतवर्मा थे, अरे बड़े बड़े वीर पांडव थे, सबको उसने धूल चटा दी और आगे उसका रथ जा रहा था। सभी जब परास्त हो गए और कोई नहीं था, अब पार्थ को उसके सामने आना था। अर्जुन उसके सामने आए और अर्जुन ने कहा तुम बहुत ललकार रहे हो, अभी तो तुम्हारी वय क्या है, अभी तो तुम नव युवान हो और अर्जुन के सामने युद्ध करने आए हो। अब अर्जुन को देखा, अब अर्जुन को तो देखा पर पार्थ सारथी वहां पर नहीं थे। अब उसके मन में धक्का लगा, जिसके कारण इतना युद्ध कर रहा हूं वो तो साथ में है नहीं। कहा अर्जुन आज तो अकेला ही चला आया, आज तब तो भगवान ने जरूर मेरी लाज रख ली, भगवान आज मेरी पक्ष हो गए इसीलिए तेरा रथ छोड़ के चले गए क्या? अब अर्जुन के मन में लगा ये बहुत सारी बातें करता है, बहुत डींगे हाँकता है। कहा लड़ मेरे साथ। अरे तू अर्जुन के सामने आया है, तुझ जैसे के लिए तो मुझे बाण उठाने की भी आवश्यकता नहीं। अर्जुन और उसके बीच संवाद चल रहा था और सुधनवा ने और आग को तेज किया और कहा आज तेरे बचने की उम्मीद नहीं है विजय, आज सारथी तेरे साथ नहीं है, आज तुझे बचाएगा तो कौन बचाएगा? अरे आज तू सुधनवा के बाणों का सामना कर और सरसंधान किया। अब सरसंधान किया, इतने सारे बाण चलाए। अब अर्जुन ने भी बाण चलाए, अर्जुन तो धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है, इतने सारे बाण चलाए और एक ही बाण में सुधनवा ने सारे बाणों को काट के रख दिया। न केवल काट के रख दिया, जो बाण चला उससे सारथी को भी घायल। अब अर्जुन भी घायल हुआ। अर्जुन जैसे घायल हुआ, सुधनवा ने कहा अब तो याद कर ले, अब तो मुरारी को बुला ले, उसके बिना तेरा बेड़ा पार नहीं होने वाला। और जब अर्जुन को कहा, अर्जुन ने एक हाथ से रथ की रासों पकड़ी, दूसरी ओर से स्मरण किया, हे केशव, हे मुरारी, आज अर्जुन तुझे पुकार रहा है। आखिर अर्जुन ने पुकारा और भगवान न आए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता।
भगवान तो पांडव पक्षपाती है और उसमें भी अर्जुन के तो पक्षपाती है। भगवान रथ पर आए, भगवान ने रासो चलाई और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, सुधन्वा ने प्रणाम किया। दोनों भक्तों के मन में एकदम हर्ष हुआ। अब देखना है, सुधन्वा भी भक्त है, अर्जुन भी भक्त है। अब सुधन्वा ने सोचा बात तो अब चलेगी, युद्ध तो अब आरंभ होगा, पार्थसारथी तो अब आए हैं। और सुधन्वा ने विजय की ओर देखकर कहा, विजय, महाभारत के युद्ध में तो बड़ी प्रतिज्ञा करते थे, तुम्हारी प्रतिज्ञा को पालन करने वाले अर्जुन तुम्हारे साथ थे, आज कोई प्रतिज्ञा नहीं करोगे? आज क्या सुधन्वा के बाणों से डर लग गया? अब उसको गुस्सा है कि सुधन्वा मुझे बोल रहा है, मुझे चैलेंज कर रहा है। अब उसने अपने तरकस में से 3 बाण निकाले और 3 बाण निकाल कर कहा, अगर अर्जुन इन 3 बाणों में से तेरा वध नहीं कर देगा सुधन्वा, तो मेरे जितने भी पूर्वज, मेरी 3 पीढ़ी जो स्वर्ग में है, उसका पुण्य क्षीण हो जाए और नरक में आकर गिरे। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी। अब कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर दी। सुधन्वा ने कहा, अब तो मैं भी प्रतिज्ञा करूंगा, मेरे प्रतिज्ञा पालक भी तेरे रथ में बैठे हैं। कहा, अगर मैंने आज अर्जुन के इन 3 बाणों को काट नहीं दिया, तो मैं भी भगवान का भक्त नहीं और मुझे भी दुर्गति प्राप्त हो। अब भगवान ने अर्जुन को बुलाया, कहा, प्रतिज्ञा करने से पहले मुझसे पूछ लेते, तुम जब भी चाहो प्रतिज्ञा कर लेते हो। महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली थी जरासंध के जयद्रथ के वध के समय, आज भी प्रतिज्ञा कर ली है। जरा प्रतिज्ञा करने से पहले मुझे एक बार पूछ तो लेते। अभी श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ कहे उससे पहले ही सुधन्वा ने सावधान किया, 400 हाथ उनका रथ जो था पीछे चला गया। अब अर्जुन जो था, एक बार उसको धक्का लगा, उसने कहा, भगवान अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा, ठहर जा भाई, एक दूसरी बात सुन, ये जो हंसध्वज राजा है उसके नगर की एक विशेषता है। तो कहा, क्या विशेषता है? उसके नगर में वही मनुष्य रह सकता है जो एक पत्नी व्रत हो, और इस मामले में हम दोनों गए गुजरे हैं, ना तुम्हारी एक है ना मेरी एक है। और ये एक पत्नी व्रत है, सुधन्वा भी एक पत्नी व्रत है, हंसध्वज भी एक पत्नी व्रत है। अरे एक पत्नी व्रत जो न हो, उसको इस राज्य में, इस नगर में रहने का अनुमति भी नहीं है। अब कहा, जो भी हो, मैंने प्रतिज्ञा ले ली है भगवान, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, कुछ भी करो। अब अर्जुन ने एक बाण उठाया और बाण जैसे ही उठाया, भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मैंने गोवर्धन धारण किया था, उस गोवर्धन धारण का जितना भी पुण्य है, मैं इस शर को, इस बाण को देता हूँ, जा तेरा बाण अमोघ हो। और संधान किया। जैसे ही संधान किया, सुधन्वा ने केवल जय गोविंद हरे मुरारी करके एक बाण चलाया और उस बाण को काट दिया। अब अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, कहा, गोवर्धन का पूरा पुण्य दे दिया है। अब कहा, कोई बात नहीं, अभी तो 3 बाणों तक की प्रतिज्ञा है। दूसरा बाण उठाया, जैसे ही वापस अनुसंधान किया, भगवान ने कहा, श्री कृष्णावतार में जितने भी पुण्य मैंने किए हैं, सारे के सारे पुण्य मैं इस बाण को देता हूँ। और अर्जुन ने वापस अनुसंधान किया, उस बाण को भी सुधन्वा ने काट दिया। अब अर्जुन हक्का बक्का रह गया। अब श्री कृष्ण को कहने लगा, भगवान ये बाण भी आखिरी है, तेरी मेरी प्रतिज्ञा भी आखिरी है और तेरा भक्त के प्रति वात्सल्य भी आखिरी है। भगवान अब तू देख, तू क्या कर सकता है। भगवान ने आंखें बंद की और रामावतार का ध्यान किया। क्यों? क्योंकि राम भी एक पत्नी व्रत है। अब रामावतार का ध्यान किया और कहा, रामावतार के जितने भी पुण्य हैं वो इस बाण पर चले और इस बाण पर सवार होकर चले। और जैसे ही अर्जुन ने सरसंधान किया, राम जी स्वयं उस बाण पर बैठकर चले। अब जैसे सुधन्वा ने बाण देखा और कहा, अर्जुन तू कितना बड़ा भक्त है, आज तेरे कारण भगवान स्वयं इस बाण पर चलकर आए हैं और राम जी स्वयं बाण पर चलकर आए हैं। जब राम जी आए हैं तो सुधन्वा कैसे अपनी जो जीत है वो मान ले। अब देखो मैं क्या करता हूँ, भगवान आप आओ और मैं आपके बल के साथ इस बाण को भी काट गिराऊंगा। और ये कहकर पुनः एक बाण चलाया, पर वो बाण बराबर मध्य में लगा। आगे जो बाण हुए थे वो चकनाचूर हो गए थे। यह बाण जो था जहाँ पर भगवान राम जी विराजमान थे, वो बीचों बीच मध्य में टूटा और एक जो भाग था वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया, अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, ये बाण भी गया। भगवान ने कहा, सामने देख, आधा जो बाण था वो सुधन्वा के पास गया। और उस एक पत्नी व्रत रामावतार की शक्ति से भगवान ने सुधन्वा का सिरच्छेद किया। और जैसे ही सिरच्छेद हुआ, सुधन्वा का जो मस्तिष्क था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिरा।
भगवान श्री कृष्ण ने उस मस्तिष्क को उठाया, सुधन्वा की ओर देखा। सुधन्वा का धड़ जो था अभी भी लड़ रहा था। सुधन्वा की ओर देखा, उसने आंखें मूंदी और मन में ही भगवान का नाम लिया। उसके मुख से एक ज्योति निकली और भगवान में प्रविष्ट हो गई। भगवान भक्त वत्सल है। भगवान ने दोनों भक्तों की प्रतिज्ञा रखी। एक ने कहा था 3 में वध करूंगा, दूसरे ने कहा था 3 को गिराऊंगा। भगवान ने बाण गिराए भी और भगवान ने उसका सुधन्वा का वध भी करवाया। अब भगवान भक्त वत्सल है। यहाँ पर भी सुप्रिय जो था भगवान की उपासना कर रहा था, भगवान शंकर के भजन में ही तल्लीन था, भगवत स्मरण में लीन था। 6 महीने निकल गए। हम लोग वापस उस दारू की कथा पर आते हैं। वहां पर सुप्रिया ने भगवान शंकर का स्मरण किया, पार्थिवेश्वर की पूजा की। न केवल सुप्रिया ने, उसके साथ जितने भी लोग थे जो वहां पर कैद खाने में थे, सभी ने भगवान का स्मरण किया और पार्थिवेश्वर की पूजा की। नमः शिवाय का, हर हर महादेव का एक अखंड नाद वहां से चला। 6 महीने लगातार पूजा करता रहा। सिपाहियों की यातना कम नहीं हुई, पर उस यातना का असर उस सुप्रिय पर नहीं हुआ। सब लोग दौड़े और दारुक को आकर सूचना दी, यहाँ उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, वो तो अविरत भगवान का स्मरण कर रहा है, उसके स्मरण में कहीं भी बीच में व्यवधान नहीं आ रहा है। दारुक वहां पर गया, उसने देखा अभी भी वो तो भगवान शंकर के स्मरण में लीन है। अब दारुक को बड़ा क्रोध आया, अपनी खड़ग उठाई और उस खड़ग से जैसे ही उस सुप्रिय पर आघात करने के लिए वो तत्पर हुआ, वहां पर ज्योतिर्लिंग एक प्रकट हुआ। वहां से जो लिंग को बनाकर, जो पार्थिव लिंग को बनाकर वो पूजन कर रहा था, उसी में से एक बड़ी सी ज्योति बाहर निकली। स्वयंभू लिंग और ज्योतिर्लिंग में भेद है। जो अपने आप प्रकट होता है वो स्वयंभू लिंग है, और भक्त जब लिंग बनाता है और उसमें भगवान ज्योति स्वरूप से प्रकट होते हैं, वो ज्योतिर्लिंग है। जैसे रामेश्वर में हुआ, जैसे नागेश्वर में हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही उस भक्त ने पुकार की, भगवान वहां पर प्रकट हुए। न केवल प्रकट हुए, सिंहासन के साथ अपने परिवार सहित प्रकट हुए और कहा तू चिंता मत कर, जब भगवान शंकर तेरे साथ है तब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। और यहाँ पर भगवान ने पाशुपतास्त्र दिया और पाशुपतास्त्र से दारुक और दारुका दोनों का वध हुआ। जितने भी राक्षस थे उनका वध हुआ। अब दारुका ने मरते मरते पार्वती से प्रार्थना की और पार्वती को कहा कि मेरे वंश को समूल रूप से खत्म न कर देना, कुछ लोगों को बचाए रखना। और पार्वती ने कहा तथास्तु। जब तक वहां पर वर्णाश्रम धर्म रहेगा तब तक उस शिवलिंग, वहां पर भगवान जो थे वह नागेश्वर रूप से प्रकट हुए। भगवान ने स्वयं उस भक्त को यानी सुप्रिय को कहा ये लिंग आज से नागेशम या नागेश्वर रूप से प्रसिद्ध होगा। और साथ में जो देवी पार्वती का भी वहां पर आविर्भाव हुआ वह नागेश्वरी रूप से प्रसिद्ध हुई। कहा कि यहाँ पर जो है भगवान हमेशा निवास करेंगे। पर पार्वती ने तो दारुका को वरदान दे दिया था कि वहां पर तुम्हारा वंश रहेगा। अब अगर वंश रहेगा तो वापस प्रजा को प्रताड़ित करेंगे तो वापस प्रजा दुखी होगी। तो कहा जो वहां पर जाकर भगवान शंकर की पूजा करेगा, भक्ति करेगा, उपासना करेगा, उसको कोई भी दुख नहीं पहुंचेगा। जब तक वहां पर वर्णाश्रम धर्म शेष है, वहां पर आज भी भगवान शंकर ज्योति के रूप में विराजमान है। चला लक्ष्मीश चला प्राणश चले जीवित यौवने चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चलः। ये सब चली का मेला लगा रहता है, उसमें एक ही वस्तु जो है वो निश्चल है और वो धर्म है। जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म में आस्था रखता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती ही है। यहाँ पर भी सुप्रिय के मन में इच्छा थी, भगवान शंकर का भक्त था, ऐसी परिस्थिति में भी उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। कैद खाने में भी भक्ति नहीं छोड़ी, यातनाओं के बीच में भी भक्ति नहीं छोड़ी। और हम अगर 2 घंटे बीमार हो जाए तो कहते भगवान तूने ये क्या कर दिया। 40 साल 50 साल 60 साल ठीक रखने के बाद अगर बीमारी आ जाए तो भगवान को हम कंप्लेन करने लगते हैं। यहाँ देखो यातनाओं के बीच भी सुप्रिय का जो विश्वास था, मनोबल था, वो दृढ़ रहा। भगवान स्वयं नागेश्वर के रूप में आए और यही नागेश्वर की कथा है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं।
सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।